गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरे मास्टर साहब पाठ का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। पाठ 14 मेरे मास्टर साहब। बचपन में उन सरल विभूतियों को समाप्त हुए अरसा बीत जाने पर भी सरल विभूतियां महान हस्तियों को अरसा लंबा समय बीत जाने के बाद भी मास्टर साहब का संबंध उस स्कूल से नहीं छूटा और 10-12 साल उस स्कूल से दूर रहने के बाद भी भाग्य चक्र से वापस उसी स्कूल में क्या बनकर आ गए, मुख्य अध्यापक हेडमास्टर बनकर आ गए। और सभी पुराने जमाने के एक अवशेष अभी तक उसी तरह विद्यमान है। अवशेष मतलब बचा हुआ, वो है मेरे स्नेही मास्टर साहब, जो धुर तारे की तरह वहां पर विद्यमान है। सब कुछ परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मेरा स्नेही मास्टर साहब आज भी उसी स्कूल में विद्यमान है। और मास्टर साहब की कैसी प्रवृत्ति थी? आलसी प्रवृत्ति थी। वो हमेशा क्लास में लेट तक आते और लेट तक पढ़ाते थे। और अब उम्र के साथ उसमें क्या बढ़ गया? आलस्यपन ज्यादा बढ़ गया था। और मास्टर साहब मुख्य अध्यापक को क्या ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी वह अपने गुरुजी का क्या करता था? सम्मान करता था, अपने गुरु का सम्मान करता था। अब गर्मी का मौसम अपने पूरे यौवन पर था। अभी प्रातः काल के 8 बजे थे। नौकर बाहर बैठकर पंखा खींच रहा था, मतलब कि पंखा चला रहा था। फिर भी अपने कमरे के भीतर मुझे असहनीय गर्मी सता रही थी। गर्मी का मौसम पूरे चरम पर था, लेकिन अब वो उस असहनीय गर्मी, जिसको सहन नहीं किया जा सके, वो गर्मी सता रही थी। उन दिनों बिजली के पंखे का आम रिवाज नहीं था, बिजली के पंखों का रिवाज नहीं था। तब प्राय जिलों के दफ्तरों में पंखे रस्सी से खींचकर चलाए जाते थे। पंखे कैसे चलाए जाते थे? रस्सी से खींचकर, रस्सी से। गर्मी इतनी थी कि कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरे दफ्तर के सामने स्कूल के सहन में एक पेड़ की छाया में किसी क्लास की पढ़ाई हो रही थी। वहां लड़के शोर मचा रहे थे। इस शोर ने मुझे और भी अधिक खिन्न कर दिया, मतलब कि गुस्सा आ गया बच्चों के शोर को सुनकर। धीरे धीरे लड़कों का यह शोर मेरे लिए असहनीय हो गया। मैं क्रोध में भरकर दफ्तर से बाहर निकल आया। क्रोध में भरकर दफ्तर से, अपने ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे एकाएक स्तब्ध कर दिया, मतलब कि आश्चर्यचकित कर दिया। एकाएक अचानक उसने क्या देखा? दृश्य देखा, उसे एकदम मौन कर दिया। मैंने देखा मेरे मास्टर साहब एक कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँग रहे हैं। मुख्य अध्यापक ने देखा कि मेरे मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं। उनके सामने घास पर बैठे हुई चौथी जमात के छोटे छोटे बच्चे मनमाना व्यवहार कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। कुछ लड़के आपस में हाथापाई भी कर रहे हैं, कुछ लड़के आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। मेरे स्कूल के सहन में, और वह भी दफ्तर, मेरे दफ्तर के ठीक सामने, असभ्य अपराध में, जैसे ये स्कूल बिल्कुल लावारिस हो। लावारिस जिसका कोई माता पिता ना हो, तो उसकी ऑफिस के सामने और मेरे स्कूल के आंगन में ये सब क्या हो रहा था? परिसर में, मतलब कि अध्यापक होते हुए भी सभी बच्चे क्या कर रहे थे? शैतानी कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। और मुख्य अध्यापक को ऐसे लगा कि ये स्कूल क्या हो? लावारिस हो। मैं क्रोध में भरा हुआ शीघ्रता से मास्टर साहब के पास पहुंचा। शीघ्रता से, जल्दी से मास्टर साहब के पास पहुंचा। सब लड़के घबराकर एकाएक उठ खड़े हुए। सभी लड़के घबराकर, डरकर एकदम खड़े हो गए, परंतु मास्टर साहब अभी तक सो रहे थे। 2-1 क्षण तक उनकी ओर देखते रहकर क्रोध भरे स्वर में मैंने पुकारा, मास्टर साहब। थोड़ी देर उनकी तरफ देखते हुए फिर मैंने क्रोध भरे स्वर में पुकारा, मास्टर साहब। बूढ़े मास्टर साहब पर मानो किसी ने तमंचे से फायर कर दिया। अब बूढ़े मास्टर साहब तो एकदम तमंचे से फायर कर दिया, मतलब कि एकदम डरकर खड़े हुए। और वह हड़बड़ाकर एकदम कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। हड़बड़ाकर जल्दी में एकदम खड़े हो गए कुर्सी से। उनका चेहरा अत्यधिक लज्जावनत हो गया। लज्जावनत, शर्म से झुका हुआ, एकदम वह शर्म से झुका हुआ उनका चेहरा हो गया। अपनी आंखें नीची कर वे जमीन की ओर ताकने लगे। अपनी आंखें नीची कर वे जमीन की ओर
देखने लगे। इसके बाद मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। मेरा क्रोध उतर गया। मुझे स्वयं प्रतीत होने लगा, आभास होने लगा, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। स्वयं ही मुख्य अध्यापक को क्या होने लगा, आभास होने लगा कि मैंने ये कार्य अच्छा नहीं किया। स्कूल का समय समाप्त हो गया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। स्कूल का समय क्या हो गया, समाप्त हो गया, और मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहाँ पहुंचा, घर पहुंचा। आज मेरा दिल बहुत उदास था। किसका दिल उदास था? मुख्य अध्यापक का। कभी मुझे अपने मास्टर साहब से भी इस तरह पेश आना पड़ेगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने मास्टर साहब से भी इस तरह पेश आऊंगा। ये मैंने क्या कल्पना भी नहीं की थी, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने वही देख लिया था कि मेरी फटकार से मास्टर साहब को असहनीय कलेश पहुंचा। मुख्य अध्यापक ने वही देख लिया था कि उसकी फटकार से मास्टर साहब को असहनीय दुख हुआ। रह रहकर मुझे उनका उस समय का झुका हुआ लज्जित और व्यथित चेहरा याद आने लगा। रह रहकर मुख्य अध्यापक को क्या आने लगा, अपने मास्टर साहब का लज्जित, शर्म से झुका हुआ, व्यथित, दुखी चेहरा याद आने लगा। इस मानसिक खेद से मैं भोजन भी नहीं कर सका। मानसिक खेद, दुखी होकर मैं भोजन भी नहीं कर सका। दोपहर के 2 बजे थे। स्कूल का समय 11 बजे ही समाप्त हो जाता था। दोपहर के क्या बजे थे? 2 बजे थे, और स्कूल का समय 11 बजे समाप्त हो गया था। उस समय सनसनाती हुई लू चल रही थी। उस समय बहुत तेज गति से क्या चल रही थी? लू चल रही थी। सूर्य आग बरसा रहा था। सूर्य क्या बरसा रहा था? आग, गर्मी। गर्मी क्या हो रही थी? असहनीय होती। पर इन सब की उपेक्षा कर मैं नंगे पैर, नंगे सर, पैदल ही मास्टर साहब के घर की तरफ चल दिया। गर्मी की उपेक्षा कर मतलब तिरस्कार कर, वे नंगे पैर ही मास्टर साहब को मिलने के लिए मास्टर साहब के घर की तरफ चल दिए। जमीन गर्म तवे के समान तपी हुई थी। गर्मी के मौसम में जमीन कैसे तप जाती? तवे के समान। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो आग पर चल रहा हूं। गर्म लू से शरीर छिदता जा रहा है। ऐसा भयंकर गर्मी मैंने इस जन्म में और कभी अनुभव नहीं की होगी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं आग पर चल रहा हूं, मेरा शरीर छिदता जा रहा है, जल रहा है। ऐसी असहनीय गर्मी मैंने कभी भी सहन नहीं की थी। मैं इन सब बातों की परवाह किए बिना मास्टर साहब से मिलने की इच्छा से चला जा रहा था। इन सब चीजों, असहनीय गर्मी की भी परवाह किए बिना मास्टर साहब से मिलने की इच्छा से चला जा रहा था। मास्टर साहब का घर शहर के बिल्कुल बाहर एक खेत के किनारे पर था। मास्टर साहब का घर कहाँ था? शहर के बिल्कुल बाहर एक खेत के किनारे पर था। एक छोटे से घर में वे अपने परिवार के साथ रहते थे। एक छोटे से घर में वे अपने परिवार के साथ रहते थे। इस मौसम में फसल कट चुकी थी। खेत साफ मैदान की तरह से फैला हुआ था। मैंने देखा इसी खेत में शीशम के एक पेड़ की घनी छाया के नीचे मास्टर साहब कोई कपड़ा तक बिछाए बिना सोए हुए। मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? शीशम के पेड़ की घनी छाया में बिना कपड़ा बिछाए वहां सोए हुए। मैं उनके पास पहुंचा। मुख को छोड़कर उनका शेष संपूर्ण शरीर एक चादर से ढका हुआ है। उनके मुख को छोड़कर शेष शरीर किससे ढका हुआ है? एक चादर से। कुछ देर तक मैं चुपचाप खड़े रहकर उनकी तरफ देखता रहा। उस निर्जन खेत में मानसिक व्यथा का मूर्तिमान अवतार बनकर सोया हुआ वह दरिद्र और बूढ़ा मास्टर मुझे इस लोक से बहुत ऊपर की चीज जान पड़ा। निर्जन, सुनसान, जहां पर कोई न हो। मानसिक व्यथा मतलब कि दुखी होकर। मूर्तिमान, बिल्कुल मूर्ति की तरह अवतार बनकर सोया हुआ है वह दरिद्र, गरीब, बूढ़ा मास्टर मुझे इस लोक में बहुत ऊपर की चीज जान पड़ा। उनके संस्कार बहुत ऊपर थे, और वह मुख्य अध्यापक क्या हो रहा था? लज्जित हो रहा था अपने गुरुदेव को डांटकर। इसके बाद में उनके पैरों के पास बैठकर मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। मास्टर साहब जाग उठे। मुझे देखते ही वह एकदम उठकर बैठ गए। मास्टर साहब जैसे ही धीरे धीरे मुख्य अध्यापक उसके पैर दबाने लगे तो एकदम जाग उठे और एकदम देखते ही उसे एकदम उठकर बैठ गए। उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। मैंने देखा मास्टर साहब की आंखों से आंसू बह रहे। उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा लिया और देखा कि मास्टर साहब की आंखों से क्या बह रहे? आंसू बह रहे।
मास्टर साहब को इसके बाद अधिक दिनों तक मेरे नीचे काम नहीं करना पड़ा। मास्टर साहब को मेरे नीचे अधिक दिनों तक क्या नहीं करना पड़ा? काम। मेरी सिफारिशों के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि करके उन्हें इसी जिले के एक प्रारंभिक स्कूल का मुख्य अध्यापक बनाकर दिया गया। मुख्य अध्यापक की सिफारिश के आधार पर क्या किया? सिफारिश किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि करके उन्हें इसी जिले के एक प्रारंभिक स्कूल का मुख्य अध्यापक बना दिया गया। लिंग परिवर्तन। मौसा, मौसी, थाल, थाली, गुड्डा, गुडिया, देवर, देवरानी, बनिया, बनियाइन। वचन परिवर्तन। वस्तु, वस्तुएं, गरीब, गरीब लोग, कर्मचारी, कर्मचारीगण, गर्दन, गर्दने, मटका, मटके। थैंक यू क्लास।